बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाआ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसातिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हजूर आए तो सिर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा, सुते चेहरों पे नूर आया। हजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। खिरत की शम्मा अफरोजी जनों की चारा फरमाई, जमाने को इसी उम्मी के सदके में समझ आई। यतीमों और ज़ईफ़ों को पनाहें मिल गईं आखिर, हजूर आए तो जर्रों को निगाहें मिल गईं आखिर। ज़मीर इस दर से गर निस्बत न रखे लोहे पेशानी, तो कशकोले गदाई है चदरवेशी च सुल्तानी। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माओं, बहनों और बेटियों, रबीउल अव्वल का महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना, आपका इस दुनिया में आना हमारे लिए बाइसे मुसर्रत है, बाइसे बरकत है, बाइसे रहमत है। क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए हैं ना, तो आपके आने से रोशनियां फैल गई हैं, अंधेरे छट गए हैं। वो जो जुल्मतें दुनिया में थीं, अल्लाह ताला ने वो खत्म कर दी। आपकी पैदाइश, आपका इस दुनिया में आना उस वक़्त हुआ जब सूरज तुलू हो रहा था। अल्लाह ताला दुनिया को बताना चाहते थे, वो जो अंधेरे हैं, वो जो काली रातें हैं, वो जो जुल्मतें हैं, अब खत्म होने वाली हैं। अब रोशनी निकलने वाली है, सूरज चढ़ने वाला है, दिन आने वाला है।
कितना जुल्म था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले कौन सा जुल्म इस दुनिया में नहीं हो रहा था। हर तरफ बर्बरियत थी, बेहयाई थी, भाई भाई के खून का प्यासा था। एक एक बात पर नस्लों तक जंग चलती थी। वो जो हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हो ने, मैंने आपको सुनाई थी बात, हबशा के दरबार में नज्जाशी के सामने जब उसने पूछा, आपने इनका भी दीन छोड़ दिया, हमारा दीन भी छोड़ दिया, कौन सा दीन अपना लिया? तो उसने जो बातें की थी वो बातें वो थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले थी, कि हर तरफ जुल्म था, बर्बरियत थी, बेहयाई थी, फहाशी उरियानी थी, भाई भाई के खून का प्यासा था, औरतों की कोई अजमत नहीं थी, कोई तकदीस नहीं थी, और एक अल्लाह के अलावा सबकी पूजा पाठ हो रही थी, शिर्क हो रहा था, बुतों को पूजा जा रहा था, झूठ बोला जा रहा था, अमानत थी नहीं, खयानत हो रही थी, हर तरह का जुल्म हो रहा था। इस वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पे आए और आपने फिर ये सारी चीजें खत्म की। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बड़े पहलू हैं। एक जुमे में तो हर पहलू नहीं बयान किया जा सकता। हमारे पास रबीउल अव्वल के इंशाअल्लाह 3 जुमे हैं। हम तीनों जुमों में इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करेंगे। आप दाई भी हैं, आप मैसेंजर भी हैं, आप उस्ताद भी हैं, आप खामद भी हैं, आप बाप भी हैं, आप सिपह सालार भी हैं, आप फाते भी हैं, आप बादशाह भी हैं, आप हुक्मरान भी हैं, आप जज भी हैं। आप अपनी जिंदगी का जौन सा पहलू लेना चाहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहनुमाई करते आपको नजर आएंगे। कोई जिंदगी का पहलू ऐसा नहीं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी ना सिर्फ रहनुमाई की है बल्कि अमली तस्वीर बन के दिखाई है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने आपको हमारे लिए आइडियल बनाया है। आप हमारे लिए सबसे बड़े हैं, आप हमारे लिए कायदे आज़म हैं, आप हमारे लिए इमाम आज़म हैं, आप हमारे लिए रहबर आज़म हैं, आप हमारे लिए पीर आज़म हैं। इस कायनात में सबसे बड़े आप हैं, आपसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। और अल्लाह ने हर चीज आपको दे दी। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो गया। मुकम्मल दीन नबी के पास, नबी हमारे पास। अब नबी के अलावा हमें कहीं देखने की जरूरत क्या है? आपको जिंदगी में कोई भी मसला पेश आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें। मैं जब भी रबीउल अव्वल का महीना आता है, मैं ये बात जरूर कहता हूँ, रमजान का महीना आए तो मैं कहता हूँ कुरान पढ़ लो, कुरान को तर्जमे से पढ़ो, कुरान को तफसीर से पढ़ो। आपकी जिंदगी में रमजान दोबारा आया है, अल्लाह ताला ने साल गुजार दिया, फिर रमजान आया है। रमजान तजदीद अहद का महीना है,
कुरान पैगाम है। अल्लाह ताला का रमजान आया है, कुरान पढ़ो, तर्जमे के साथ पढ़ो, तफसीर के साथ पढ़ो। हमारी ये जबान नहीं, अल्लाह ने अरबी में नाजिल किया है, लेकिन ये अल्लाह का पैगाम है, आया हमारे लिए है। ये कुरान गिलाफों में बंद होने के लिए नहीं आया, ये अलमारियों में रखने के लिए नहीं आया, ये कस्में उठाने के लिए नहीं आया, ये बेटियों को अलविदा करने के लिए नहीं आया, ये परे पचातों के लिए नहीं आया, ये कुरान पढ़ने के लिए आया है, ये कुरान अमल करने के लिए आया है। और जब भी रबीउल अव्वल का महीना आता है, मैं ये हर एक को कहता हूं, अपने आप को भी कहता हूं, आज आपको भी कहता हूं, इस रबीउल अव्वल के महीने में चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है, लिहाजा इस महीने में नबी की सीरत को जरूर पढ़ें। कोई भी सीरत उन नबी की किताब ले लें, उसको पढ़ना शुरू करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कैसे हुई, आप दुनिया में कैसे आए, आपका बचपन कैसा गुजरा, आपका लड़कपन कैसे गुजरा, आपकी जवानी कैसे गुजरी, आपको नबुव्वत कैसे मिली, आपने मक्का की जिंदगी कैसे गुजारी, आपने मदनी जिंदगी कैसे गुजारी, आप खामद थे, बहसीयत खामद आपकी जिंदगी कैसी है, आप बाप थे, बहसीयत बाप आपकी जिंदगी कैसी है, आप मुरब्बी थे, बहसीयत मुरब्बी आपकी जिंदगी कैसी है, आपके सहाबी थे, आप पीर थे, आप पीर कैसे थे, आप सिपाही सलार थे, सिपाही सलार कैसे थे, आप फाते थे, फाते कैसे थे, आप हुक्मरान थे, हुक्मरान कैसे थे, आप बादशाह थे, बादशाह कैसे थे, और जब आप इस दुनिया से गए हैं उस वक्त कैसे थे, और जब दुनिया से चले गए हैं फिर कैसे हैं। ये सारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, पढ़ के देखें, आप अपने आप को कहीं ना कहीं तो पाएंगे, आपको मिलेगा, आपको नबी का उसवा मिलेगा। क्योंकि जो अल्लाह ने कुरान में कह दिया ना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए नेक नमूना है, वो आइडियल है। इट मीन्स नबी की जिंदगी मुकम्मल है, हर चीज अल्लाह ने नबी की जिंदगी में रख दी है। जितने मसाइल हमें आने हैं सारे नबी को पेश आ गए, हमें बता दिए गए। लिहाजा आपको भी जिंदगी में कोई मसला पेश आए, नबी की तरफ देखो, नबी के अलावा कहीं ना देखो, आपको आपके मसले का हल मिलेगा। आज मैंने आपको बताना है नबी की जिंदगी का एक बहुत बड़ा पहलू जिसका हमारे अंदर फुकदान है। यही वजह है हमारे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के लिए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ इस कायनात के लिए नहीं, सारे आलमीन के लिए, सारी मखलूकात के लिए वो रहमत हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाते हैं आपकी जो बेइज्जत का मकसद है ना, ये पैदाइश का महीना है ना, हमें पता तो होना चाहिए नबी आए क्यों हैं, उनका आने का मकसद क्या है, बेइज्जत क्यों हुई, अल्लाह ताला ने क्यों आपको भेजा। अल्लाह फरमा रहे हैं आपकी आमद का और कोई मकसद नहीं है, क्या है, इल्ला मगर रहमतल लिल आलमीन, आप तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। एक तो मतलब इसका ये है आप तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। दूसरा इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से आपको भेजा है। ये भी अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का फजल और करम है कि उसने आखिरी नबी भेज दिया, आपको उसकी उम्मत में से बना दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ने कुरान मजीद में अपनी नेमतों का तज़किरा किया ना, तो कहीं कहा तुम मेरी नेमतों को गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। कहीं कहा
फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो मेरी कौन कौन सी नेमत को जुठलाओगे। नेमतों का तज़किरा किया, लेकिन जब नबी का तज़किरा आया तो कहा मैंने नेमत नहीं की, मैंने तुम पे एहसान किया है। ये मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर, जो मैंने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे अंदर भेजा है ना, वो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। आया भी तुम्ही में से है, कोई फरिश्ता नहीं आ गया, इंसानों में से आया है, ताकि आप समझ सकें कि ये भी तो इंसान है और जिंदगी गुजार रहे हैं, और इंसान भी ऐसे हैं मिन अनफुसिहिम, तुम्ही में से आए हैं, तुम्हारे अंदर उन्होंने जिंदगी गुजारी है। जब नबूवत मिली है उससे पहले 40 साल गुजार चुके हैं, तुम्हारे अंदर रहे हैं, शब रोज गुजारे हैं, मुआमलात किए हैं, उनकी सुबह शामें तुम्हारे साथ गुजरी हैं, आपसे उन्होंने गुफ्तगू भी की है, लेन देन भी किया है, इन्हीं मोहल्लों में बाजारों में मक्का में वो रहे हैं, तुम्ही में से आए हैं। करते क्या हैं, वो हमारी आयात आपको पढ़ के सुनाते हैं, वो आपको पाक करते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। और एक बात समझ लो, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, आपकी आमद से पहले तो आप खुली गुमराही में थे, आपको तो पता ही नहीं था जिंदगी गुजारनी कैसे है, रहना कैसे है, मेल जोल कैसे करना है, इस जिंदगी में चलना फिरना कैसे है, मुआमलात कैसे करने हैं। हमने एहसान किया, अपना नबी तुम्हारे अंदर भेज दिया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अल्लाह फरमाते हैं इसमें शक कोई नहीं है। लक़द, यकीनन, ये लोहे पे लकीर है, पक्की बात है, ला रैब फी, इसमें शक कोई नहीं। जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, हमने तुम्ही में से तुम्हारा रसूल भेजा है। वो रसूल कैसा है, तुम तो बड़ा तंग करते हो ना उस रसूल को, बड़ी तकलीफें दी हैं। मैंने पिछले महीने 3 जुमे इसी पे पढ़ाए, और आखिरी जुमे में मैंने आपको बताया कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने कितने जुल्म ढाए। आपके सहाबा पर तो उन्होंने जुल्म ढाई थे, बिलाल पर, सुहेब पर, सलमान पर, जैद पर, ये तो उन्होंने जुल्म ढाई थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने कितने जुल्म ढाए थे। लेकिन ये जो हमारा रसूल है ना, अजीजुन अलैहि मा अनितुम, जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है ना तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं। तुम्हारी तकलीफ उन्हें परेशान कर देती है, वो गमज़दा हो जाते हैं। अम्मा जी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, उहुद का दिन तो बड़ा मुश्किल था, उहुद का भी तज़किरा आएगा, उहुद का दिन तो बड़ा मुश्किल था, 70 सहाबा शहीद हो गए, वो किला, वो जगह छोड़ी, खालिद बिन वलीद ने हमला कर दिया, 70 सहाबा शहीद हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द 10 जान निसार सहाबा रह गए। आपके दंदान मुबारक शहीद हुए, आप लहूलुहान हुए, जख्मी हुए, परेशानी हुई। ये दिन तो बड़ा मुश्किल था, इससे और भी कोई दिन मुश्किल था। अम्मा जी ने सोचा होगा कि इससे मुश्किल तो कोई दिन हो ही नहीं सकता, इससे तो कोई परेशानी वाला दिन हो ही नहीं सकता। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हाँ, इससे भी एक बड़ा मुश्किल दिन था। वो दिन कौन सा दिन था? वो ताइफ का दिन था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलाम जैद बिन हारिसा के साथ गए, मक्का से सफर करके पैदल गए, ताइफ की वादी में गए। ये जो है ना, अजीजुन अलैहि मा अनितुम, आपको सबसे बड़ी परेशानी क्या होती थी?
सबसे बड़ी परेशानी आपको ये थी कि ये लोग कहीं काफिर रहकर मर न जाएं, इस दुनिया से जब ये जाएं तो मुसलमान होकर जाएं, ये ना हो कि ये काफिर रहें। हरीसुन अलैकुम, आप बड़े हरीस थे, आपके ज़हन में बड़ा लालच था, आप चाहते थे हर एक मुसलमान हो जाए, सीधे राह पे आ जाए। फला अल्लाह का बाखी उन नफ्सा का अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीसी असफा। ये सूरत अल-काफ है। आप इतना परेशान होते थे, इतना गम लेते थे कि अल्लाह फरमाते हैं आप इतना गम लेते हैं कहीं इस गम से आप हलाक ना हो जाएं। इतना गम आप लेते हैं, तो इसी गम को लेकर, इसी लालच को लेकर, इसी परेशानी को लेकर आप फरमाते हैं मैं ताइफ में गया, सरदारों को दावत दी, उन्हें हक बात पहुंचाई, उन्होंने तरह तरह की बातें की, वो बातें भी बड़ी तकलीफ दे हैं, लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ा जुल्म किया, मेरे पीछे बदमाश नौजवान लगा दिए, उन्होंने मुझे पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मैं कहता हूं ये जो आज हम तक दीन पहुंचा है, ये नबी के सदके में पहुंचा है, ये नबी की रहमत है, सबसे बड़ी रहमत। हम मुसलमान हैं, हम तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दीन पहुंचाया, और वो दीन आपने खून देकर पहुंचाया। इतना खून बहा कि आपकी जो जूती मुबारक है ना, उसमें नालैन मुबारक चिपक गए, इतना खून बहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजा, पहाड़ों के फरिश्तों को भेजा, जाओ मेरे नबी के पास, जितना जुल्म आज हो गया है, आज मैं उनको इजाजत देता हूं, जो वो करना चाहे कर लें, आज इनको छोड़ना नहीं। पहाड़ों का फरिश्ता कहता है ऐ अल्लाह के नबी, जिब्राइल भी मेरे साथ हैं, अगर आप इजाजत दें, जितना इन्होंने आज जुल्म किया है, जितनी बर्बरियत की है, जितनी दहशतगर्दी की है, आज हम पहाड़ों के दरमियान रख के इनको कुचल देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानते नहीं मैं हूं कौन। मैं तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन हूं, मैं तो दीन लेके आया हूं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, आपकी जो परेशानी है, आपको कोई तकलीफ पहुंचती है, उम्मत के लोग परेशान होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान हो जाते हैं। हरीसुन अलैकुम, वो बड़ा लालच करते हैं सारे मुसलमान हो जाएं। बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, वो मोमिनों पर शफीक भी हैं, रहम करने वाले भी हैं। अल्लाह ताला ने हर नबी को कहा एक दुआ कर लो, कबूल की जाएगी। हर नबी ने दुनिया में दुआ की, कबूल हो गई। आपके और मेरे नबी ने दुआ क़यामत के लिए स्टोर कर ली है, क़यामत को दुआ करेंगे, उम्मत के लिए दुआ करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी रहमत पे मबनी। आप तो इंसानों पे क्या रहम, आप तो जानवरों पर भी रहम करते थे। आपने ये कहा हुआ था, आपकी ये तालीमात थी कि किसी जानवर को अगर वो जिंदा है तो उसका गोश्त ना काटा जाए, जिंदा जानवर का गोश्त ना काटा जाए, और अगर उसे ज़िबा करना है तो जो छुरी है ना उसके सामने नहीं करनी, उसके सामने तेज नहीं करनी, छुरी को तेज करना है ताकि यकदम उसकी जान निकल जाए। और आपने ये हकूक जानवरों के मुतय्यन कर दिए थे कि अगर आपने तीरंदाजी करनी है ना तो निशाना किसी जानवर को ना बनाए, जानवरों को निशाना ना बनाए तीरंदाजी सीखने के लिए। और मेरा नबी इतना रहमत का पैगंबर था कि जो जानवर थे उन्हें भी पता था कि ये रहमतुल लिल आलमीन है।
कैसे पता था जानवरों को? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मैंने सीरत पढ़ी ना, तो मुझे ये वाकया मिला। आप एक बाग में जाते हैं, एक अंसारी का बाग है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठे हुए हैं। इंसानों ने तो आकर रहनुमाई लेनी थी, इंसानों ने तो आकर आपकी कदम बोसी करनी थी, इंसानों ने तो आकर आपके पास तालीमात लेनी थी। आप बैठे, एक ऊंट आ जाता है और ऊंट आकर रोने की आवाज निकालता है और उसके आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है, ऊंट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है, ऐ रहमतुल लिल आलमीन, मेरा मालिक खाने को थोड़ा देता है, बोझ ज्यादा डालता है। कौन शिकायत कर रहा है? ऊंट। इंसान भी नहीं है। हम तो एक दूसरे के खून के प्यासे हुए बैठे हैं, एक दूसरे के साथ रहम नहीं करते, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार नहीं करते। आपने अपने नबी की सीरत नहीं पढ़ी कि आपके नबी के पास तो ऊंट आता है और आकर शिकायत करता है अपने मालिक की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंसारी सहाबी को बुलाया और उसे कहा, तेरा ऊंट ये कह रहा है, ये जुल्म ना कर, अल्लाह ने तुझे इसका मालिक बनाया है, तेरा भी कोई मालिक है, अल्लाह से डर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो चिड़िया आ जाती थी। एक चिड़िया आई ना, सहाबा इकराम ने मजाक में उसके 2 बच्चे उठा लिए। और मां से अगर उसके बच्चे उठा लिए जाएं, अगवा कर लिए जाएं, उसकी क्या कैफियत होती है? चिड़िया बेचैन है, उसके 2 बच्चे उठा लिए गए हैं, वो बेचैन होकर उसे और कोई रास्ता नहीं मिला। उसे पता था, अल्लाह ने उसके ज़हन में यह बात डाली हुई थी, रहमतुल लिल आलमीन दुनिया में आ चुका है। वो नबी करीम के पास चिड़िया आती है, आकर शिकायत करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा, इसके बच्चे वापस करें। फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि, सुनना कुरान है, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ फज़्ज़न वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। ये सूरत आले इमरान है, ओहद का मौका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उस मौके पर परेशान हुए और वो जंग से इधर उधर हुए। तो क्या हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको छोड़ा नहीं, नबी ने उनको कोई ताने नहीं दिए, नबी ने फिर भी सीने से लगाया। और अल्लाह क्या कहता है? फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ये जो आपने उन पर नरमी की है ना, इसकी वजह भी हमारी रहमत ही है। जो हमने रहमत आपको दे दी है, जो आपको रहमत हमने इनायत कर दी है, दे दी है, उस रहमत की वजह से आपके दिल में नरमी है। और अगर आपका अखलाक अच्छा ना होता और आप सख्त होते तो कोई भी आपके इर्द गिर्द ना होता, सारे भाग जाते। वो जो 10 सहाबा आपके इर्द गिर्द थे, सब ने जाने निछावर की, वो आपका अखलाक था, वो आपका किरदार था, वो आपकी नरमी थी। लिहाजा इस तरह के मसले मसाइल हो जाएं तो नरम रहा करें, रहमत इख्तियार किया करें और फिर भी सहाबा से जो है मशवरे लिया करें, इनको माफ कर दिया करें, इनके लिए इस्तगफार की दुआ किया करें। फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। जब मैदान कारज़ार में निकल आए, अहद कर लें, तवक्कल फिर किस पे करना है? अल्लाह ताला पर तवक्कल करना है। नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अपने कमजोरों में तलाश किया करो, मुझे अपने कमजोरों में तलाश किया करो। मैं कमजोरों का नुमाइंदा हूं, मैं मस्कीनों फकीरों का नुमाइंदा हूं। मुझे अपने कमजोरों में तलाश किया करो। और ये जो तुम्हें रिज़्क मिल रहा है ना, ये तुम्हें कमजोरों की वजह से मिल रहा है और उनकी वजह से तुम्हारी मदद की जा रही है। ये जो किसी का कारोबार बड़ा बेहतरीन चल रहा है ना, रिज़्क आ रहा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? ये कमजोरों की वजह से तुझे मिल रहा है, उसकी वजह से आपकी मदद की जा रही है। आप कमजोरों के साथ, मोहताजों के साथ, फकीरों के साथ, मस्कीनों के साथ बड़ी रहमत वाला मुआमला करते थे। बल्कि आपने तो ये दुआ की थी, या अल्लाह मुझे मस्कीन ही रखना और कल क़यामत के दिन मस्कीनों में से उठाना। इतना को मुझे रिज़्क देना, मेरा गुजारा हो सके, और कल क़यामत के दिन मस्कीनों से मुझे उठाना। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की। गौर से सुनना ये मेरी बात बड़ी सुनने में आसान लगेगी, लेकिन इस पे अमल करना बड़ा मुश्किल है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, 10 साल नबी का खिदमत गुजार रहा, आपने एक दफा भी मुझे डांटा नहीं है। 10 साल, कितने लम्हात आए होंगे, परेशानियां भी आई होंगी, अनस बिन मालिक ने गलतियां भी की होंगी, आपको बात अच्छी भी नहीं लगी होगी, लेकिन कहा 10 साल में एक दफा भी नहीं डांटा, एक दफा भी ये नहीं कहा तुमने ये क्यों किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। इतना रहम वाला नबी। आप फरमाते हैं, मेरा दिल करता है मैं नमाजों को लंबा करूं, और आप नमाजें लंबी पढ़ते भी थे। रात को जो इनफरादी आप नमाज पढ़ते थे, लंबी लंबी आप नमाजें पढ़ते थे, सजदे करते थे, क़याम करते थे, आपके पांव सूज जाते थे। अम्मा जी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाया करती थी, आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? आपने तो कोई गुनाह भी नहीं किए। तो आप क्या कहते थे? अबदन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? वो नबी फरमाते हैं, मेरा दिल करता है मैं नमाज को लंबा करूं, लेकिन जो ही मैं नमाज पढ़ाना शुरू करूं, इरादा होता है लंबा करूं, क़याम बहुत लंबा हो, रुकू बहुत लंबा हो, सजदा बहुत लंबा हो, तशहद बहुत लंबा हो, लेकिन क्या होता है, मुझे बच्चे के रोने की आवाज आती है, मैं इसलिए नमाज को मुख्तसर कर देता हूं कि इसकी मां परेशान हो रही होगी। उम्मत का इतना ख्याल करने वाला नबी, जिसने दरख्तों के हकूक बता दिए, जिसने फसलों के हकूक बता दिए, जो सहाबा इकराम को रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को जब वो जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए जाते थे, आप ये बकायदा दरस देकर भेजते थे, तलकीन करते थे, वाज करते थे। फसलों को कुछ नहीं कहना, दरख्तों को कुछ नहीं कहना, बच्चों को कुछ नहीं कहना, बूढ़ों को कुछ नहीं कहना, औरतों को कुछ नहीं कहना, जो तुमसे ना लड़े उसे कुछ नहीं कहना, जो अपना दरवाजा बंद कर ले उसे कुछ नहीं कहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खिदमत गुजार है, मस्जिद की वो खिदमत करती है, रंग उसका काला है, औरत है, खिदमत करती है, मस्जिद की सफाई करती है, मस्जिद को पाक करती है। आपने देखा चंद दिनों से वो नजर नहीं आ रही। आपने सहाबा से पूछा, वो फलां औरत किधर गई? सहाबा ने तो इस बात को इजी लिया, वो फौत हो गई, दफना दिया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया भी ना गया। सहाबा ने अपने तौर पे समझा आप मसरूफ होते हैं, ये आम सी औरत है, रंग उसका काला है, सफाई वो करती है,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन आप, ये होता है लीडर जो अपनी टीम के हर बंदे का ख्याल करता है। उसकी टीम में जो भी होता है, चाहे कोई सफाई करने वाला है, चाहे कोई रंग का काला है, उसके नजदीक उसकी अहमियत है। आप पूछते हैं वो काले रंग की औरत कहां गई, सफाई करने वाली मुझे नजर नहीं आई। सहाबा ने कहा वो फौत होगी, हमने दफना दिया। आप बड़े नाराज हुए। आपने कहा मुझे कब्रिस्तान ले जाया जाए, उसकी कब्र पे ले जाया जाए। आपने कब्र पे जाकर जनाजा पढ़ा, उम्मत को बताया जनाजा पढ़ के कि इस उम्मत में हर फर्द की अहमियत है, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं क्या क्या रहमत के तज़किरे करूं, टाइम खत्म हो गया। सिर्फ आखिरी बात सुना के बात खत्म करता हूं। फतह मक्का का वाकया आप सब ने सुना होगा, मैं बयान भी करता हूं। कितना अजीम मौका था। आप सिपाही सालार हैं, 10,000 का लश्कर लेकर मक्का में दाखिल हुए हैं। कितना जुल्म उन्होंने किया था, जुल्म की दास्तानें हैं। जब आप मक्का में दाखिल हुए, वो सर झुकाए खड़े हैं। आपको पता था, ये तस्वीर आपके ज़हन में चल रही होगी कि मेरे ऊपर इन्होंने कितना जुल्म किया था, मेरे सहाबा पर इन्होंने कितना जुल्म किया था। मुझे रात की तन्हाई में निकलना पड़ा, सिर्फ एक सहाबी मेरे साथ था, इन्होंने हमें फॉलो किया, इन्होंने इनाम रखा, 100 ऊंट मिलेंगे। लोग हमारे पीछे भी आए, जुल्म हुआ, तन्हाई में निकले, मक्का को छोड़ना पड़ा, बैतुल्लाह को छोड़ना पड़ा, मेरे सहाबा की कुर्बानियां आई। और आपके ज़हन में हजरत खुबैब का वो वाक्या भी आया होगा जब आपको मक्का में सूली पे चढ़ाया गया था। ये सारी चीजें आपके सामने होंगी। 10,000 का लश्कर है और आप फातेह हैं, हर सहाबा के हाथों में तलवारें हैं, वो सामने खड़े हैं। इस तरह की कोई मिसाल दुनिया में पेश नहीं की जा सकती। आप उनसे पूछते हैं आज आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं? वो कहते हैं आप शरीफ हैं, शरीफ बाप के बेटे हैं। आपने क्या कहा? ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जाओ आज के दिन तुम्हारा कोई एहतसाब नहीं, मैं सबको मुआफ करता हूं। फतह मक्का का वाकया मेरे जुमे का खुलासा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। नबी की जात, नबी की सीरत, रबीउल अव्वल का महीना, आपस में प्यार करना सीखो, मोहब्बत बांटो, मिलजुल के रहो, प्यार करो। छोटी छोटी बातों पर गुस्से में ना हो जाया करो, गुस्सा पी जाओ, सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हें उसका अजर देते हैं। और मैं अपनी बात आखिर में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की एक नात है, उसमें उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत बयान की है वो मैं सुना के अपनी बात को खत्म करता हूं। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदन देश के दिल में घर करने वाला, मफासद का जेरो जबर करने वाला, कबाइल को शेरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। अरब जिस पे कर्नों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी।
नई एक लगन दिल में सबके लगा दी, एक आवाज में सोती बस्ती जगा दी। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।